दरअसल किसान आंदोलन पर सियासी घमासान जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर अखिलेश यादव ने बताया किसानों का डेथ वारंट। तो जहां एक तरफ किसान लगातार कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इस मुद्दे पर अब सियासी घमासान भी जारी है और विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें उन्होंने जहां एक तरफ सरकार को घेरा, वहीं दूसरी तरफ इस कृषि कानून को किसानों के लिए डेथ वारंट भी बताया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से लगातार विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, अब एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ से वही दांव खेला गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे। किसान आंदोलन को हवा देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि बिल 2020 के जो तीनों कानून हैं वो दरअसल किसानों के डेथ वारंट है। यानी अब किसान आंदोलन को समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में माइलेज लेने के लिए हवा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं। यदि उनकी सरकार वापस आती है तो ईडी और सीबीआई और तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका प्रयोग वो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर करेंगे। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बहाने अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को तैयार करना चाहते हैं, सियासत को पूरी तरीके से किसान आंदोलन को लेकर हवा देने चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोग डरे हुए हैं, लोगों को डराया जा रहा है, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे तमाम बड़े आरोप थे जो अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर लगाए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की सरकार वापस हो रही है और पूरी तरीके से जिन लोगों को फर्जी तरीके से पूरे 5 साल में फंसाया गया है उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन संजीव, जो अखिलेश यादव की तरफ से ये तमाम दावे किए गए हैं, धरातल पर इनकी कितनी हकीकत दिखाई देती है? क्योंकि भले ही वो लगातार किसानों के समर्थन में सरकार को घेरते हो, लेकिन जो स्टैंड होना चाहिए था विपक्ष की तरफ से वो उनका दिखाई क्लियर नहीं दे रहा। देखो, देखिए, योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है। कई दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। एमएसपी की जो बात थी उसको सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत जो है उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर पूरा विपक्ष लाव लश्कर के साथ उसमें कूद पड़ा है। चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, मायावती तो ट्वीट करके किसानों का समर्थन कर चुकी है। तो 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी या यूं कहें सेमीफाइनल जो होने वाला है पंचायत चुनाव का, उसकी टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश कहां पीछे रहने वाले हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के जो बिल हैं तीनों, उनको किसानों का ही डेथ वारंट बता दिया। यानी योगी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला अखिलेश यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए बोला है। करिश्मा, बिल्कुल, लेकिन संजीव, ये चीज कोई नई नहीं है। जब भी कोई सत्ता पक्ष में जब कोई भी मुद्दा उठता है तो विपक्ष उसे भुनाने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी पार्टी का विपक्ष हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, क्या अखिलेश यादव उसे निभा पा रहे हैं? क्योंकि लगातार शांत रहना, ट्वीट करना और फिर एकदम से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्या इससे किसानों के मुद्दे पर वो सरकार को घेरेंगे? करिश्मा, देखिए, कानून व्यवस्था को अभी उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी थी जब वो निजी आवाज से चलकर बंदरियाबाग चौराहे पर आकर बैठ गए थे। उनको डिटेन किया गया था हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ। किसानों के समर्थन में वो घर से निकले थे। तो यह पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट था और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के समर्थन के बहाने सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं सीए बिल, किसान आंदोलन, 3 तलाक, लव जिहाद, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। करिश्मा, बिल्कुल, तो अभी क्या जानकारी मिल रही है संजीव की? अब जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि सपा इसे लेकर कई मार्च निकालेगी, पहले भी इस तरीके की चीजें हुई थी जब उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी कोई खास बात निकल के सामने आई कि आगे क्या मंशा है सपा का?
बिल्कुल करिश्मा, देखिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को हिटलरशाही की सरकार बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा अखिलेश यादव ने कि जो आयोजन समाजवादी पार्टी करती है उन पर सरकार पुलिस के जरिए विराम लगाने का काम करती है। वो शांतिपूर्वक अपने घर से निकले थे, उनको किसानों के समर्थन में एक कन्नौज में रैली करनी थी, वहां से पैदल मार्च निकलना था, लेकिन उनको राजधानी लखनऊ में डिटेन किया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर उनका आरोप था कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, मीडिया की आवाज दबा रही है, लोग डरे हुए हैं। ऐसे आरोप अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर योगी सरकार पर लगाई। करिश्मा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ अब जहां एक तरफ किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। बढ़ते